हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी तरह का उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से आपको सारे कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है उर्दू लैंग्वेज से। तो आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले जितनी भी विषय वस्तु हमने यहाँ इस चैनल पे प्रोवाइड करवाई है तो आप अपने पाठ्यक्रम को या अपने सिलेबस को अपने पास में लेकर बैठें और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पाठ्यक्रम को इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। बहुत ही मेहनत के साथ दोस्तों, और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है जो यूट्यूब के इतिहास में अपने यहाँ पर आपको कोई नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। आप हूबहू मिलान कर लेना, जितनी भी विषय वस्तु मैंने यहाँ प्रोवाइड करवाई है उसको पढ़ लेना और जितने भी उर्दू के, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो चाहे टेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर उर्दू के पेपर देख लेना, आपको कंटेंट में से ही मिलेंगे। तो आप भी बराए मेहरबानी इसको आप पूरा पढ़ें। बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास थी दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो उर्दू नसर की किस्मों को लेकर चल रही थी। उर्दू नसर की किस्में हमने जिसमें से हमने दास्तान, ड्रामा, नावल, अफसाना और तंज़ व मज़ाक़, खाका निगारी ये सब पढ़ लिया था। और आज हमारी एक और उर्दू नसर की किस्म है, वो है सवानेह निगारी। किसे कहते हैं सवानेह निगारी? किसी अहम और मुमताज़ शख्सियत के हालात ज़िंदगी, खिदमात, कारनामे यानी पैदाइश से लेकर मौत तक के हालात को सिलसिलेवार कलमबद्ध करना ही सवानेह निगारी कहलाता है। जब कोई शख्स अपने ख़यालात ज़िंदगी को ख़ुद तहरीर करे तो उसे ख़ुद नौश्त सवानेह हयात कहा जाता है। ख़ुद नौश्त। अल्ताफ़ हुसैन हाली की जैसे उर्दू अदब के अंदर भी बहुत से सवानेह निगार हुए हैं, जैसे उसमें से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब और हयात जावेद और हयात साहदी, ये तीनों दोस्तों सवानेह निगारी हैं। और ये किसने लिखी हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। जैसे ये गालिब पे लिखी है और ये हयात जावेद है और ये हयात सादी है। इसी तरीके से दोस्तों शिबली नेमानी ने भी अल फ़ारूक और अल मामून, ये दो सवानेह हयात लिखी है, अल फ़ारूक और अल मामून। और ग़ुलाम रसूल मेहर ने भी गालिब नाम से एक मशहूर सवानेह हयात लिखी है। कहने का मतलब दोस्तों, आप सवानेह निगारी को इस तरीके से समझे, सवानेह निगारी को इंग्लिश में बोलते हैं बायोग्राफ़ी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोग्राफ़ी। और हिंदी के अंदर बोलते हैं दोस्तों जीवनी। तो इस जीवनी के अंदर ये कहना क्या चाहता है कि भाई किसी भी शख्स की अगर सवानेह निगारी लिखी जाएगी तो उस शख्स के ज़िंदगी के हालात उसमें होंगे, उसने क्या क्या खिदमात की हैं, उसने क्या क्या कारनामे किए हैं, यहाँ तक कि उसके पैदा होने से लेकर उसकी मौत तक जितने भी उसने जो कुछ भी किया है उसका ज़िक्र सवानेह निगारी में किया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? और एक नाम यहाँ पर खुद नौश्त सवानेह हयात आया था, जिसमें से अगर कोई खुद अपने आप खुद सेल्फ अगर कोई अपनी बायोग्राफ़ी लिख रहा है तो उसको उर्दू के अंदर खुद नौश्त सवानेह हयात बोलते हैं। और ख़ास तौर पर आपको एग्ज़ाम में सीधा पूछा जा सकता है कि भाई यादगार गालिब जो है वो सवानेह हयात किसने लिखी थी? तो आपको याद रखना है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। ठीक है। सवानेह निगारी की दो किस्में हैं। सवानेह निगारी की किस्में कौन कौन सी हैं? एक तो सवानेह हयात और एक खुद नौश्त सवानेह, जो भी मैंने ऊपर चर्चा कर चुके हैं हम इसमें। किसी बड़े बुज़ुर्ग या इंसान की शख्सियत और उसके कारनामों को कोई दूसरा अदीब बयान करता है तो उसे कहते हैं सवानेह। कहने का मतलब अगर कोई दूसरा किसी बड़े बुज़ुर्ग या किसी दूसरे शख्स की अगर जीवनी या बायोग्राफ़ी या सवानेह हयात लिख रहा है तो वो सवानेह हयात है। लेकिन अदीब अपने ख़यालात ख़ुद बयान करता है तो उसे कहते हैं खुद नौश्त सवानेह हयात। अगर कोई सेल्फ़ अपनी बायोग्राफ़ी लिख रहा है तो उसको उर्दू के अंदर क्या बोलते हैं दोस्तों? खुद नौश्त सवानेह हयात। इसके अंदर देखो, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात सादी कब लिखी थी? 1881 के अंदर। और यादगार गालिब 1896 में। और हयात जावेद 1951 के अंदर। ये डेट थोड़ी सी आप एक बार इसको मत याद करना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। आप तो इसमें से यही याद रखो 1881, यादगार गालिब 1896 में और हयात जावेद, इसकी डेट आप एक बार छोड़ो। आप यहाँ दोस्तों आप जो हयात जावेद है ना, यहाँ पर एग्जैक्ट जो डेट है वो 1901 है दोस्तों। यहाँ पर गलती से 1951 लिख दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा सही कर लेना। इसके अंदर मतलब 1900 जो एक किताब के अंदर तो देखो हयात जो सादी है,
हयात जो सादी है, यहाँ पर इसकी डेट को, जैसे एक किताब में तो मैंने देखा था 1881 है ना, उसकी जगह 1886 भी है एक किताब के अंदर, और यादगार गालिब का 1896 की जगह 1894 भी है, ठीक है। और हयात जावेद का तो 1901 सही है, वो तो दोनों किताबों में एक सही मिला था। तो अब मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये हमें ऑप्शन पर डिपेंड करना चाहिए कि भाई हयात सादी जो है, यहाँ एक किताब में 1881 था और एक के अंदर 1886। आप ये दोनों लिख लेना, आप अपने हिसाब से ऑप्शन में देख लेना। और यादगार गालिब जो है वो 1894 भी है एक किताब के अंदर, 1894। तो ये दोनों डेट आप ध्यान रखना, इसमें 2 साल का फ़र्क है। और ये तो 1901, ये सही है, ये दोनों किताबों में सही है, 1901 ये सही है दोनों जगह पे। और शिबली नियामानी ने अल मामून अल फ़ारूक अल ग़ज़ाली और सीरतुन नबी के नाम से ये सवाने हयात लिखी थी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आज हमारी छोटा सा एक चैप्टर था सवाने हयात। यहाँ पर एक फ़र्क दोस्तों हमें ये समझना है, जैसे आपके ये वैसे मैंने खाका निगारी में बता दिया था, खाका निगारी और जो अपने सवाने निगारी है, इन दोनों में एक बारीकी सा फ़र्क है। वो क्या है? खाका निगारी के अंदर दोस्तों, खाका निगारी का मकसद है सिर्फ़ किसी शख्सियत को उभारना, किसी शख्सियत को उभारना, और सवाने निगारी के मानिंद उसकी ज़िंदगी के हालात को कलमबंद करना। कहने का मतलब, खाका निगारी के अंदर किसी शख्स के सिर्फ़ उसी पहलू को उभारा जाता है जिसमें या तो उसमें कोई खूबी हो या उसमें कोई ख़ामी हो। खूबी और ख़ामी के बेस पर उसकी शख्सियत को उभारा जाता है। लेकिन सवाने हयात में, सवाने निगारी में उस शख्स की मतलब पैदा होने से लेकर मौत तक उसने जो कुछ भी किया है उसको पूरा उभारा जाता है, उसको पूरा लिखा जाता है। और एक लाइन मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाई थी कि सवाने निगारी में खाका की गुंजाइश हो सकती है, सवाने निगारी में खाका की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन खाका में सवाने की गुंजाइश कभी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आज का चैप्टर था सवाने निगारी। और अगर इसमें आपको जो कुछ भी, अगर जितनी भी विषय वस्तु आपको समझ में आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। और उन डेट का जो कन्फ्यूज़न है दोस्तों, वो मैं भी और अच्छे से इनको किसी और अच्छे विद्वान है या कोई और दूसरी जो अपने किसी भी NCERT की और भी कोई ऐसे जो वास्तव में जिनका डाटा RPC या बोर्ड जो है वो स्वीकार करता है, इस तरह की कोई बुक्स को हम उनकी डेट के साथ मिलान करके उसको सही करेंगे। तब तक आप उन दोनों डेटों को सही तरीके से एडजस्ट कर लें, जो ऑप्शन में आएगा उसको हम देख के करेंगे, ठीक है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।